जब मेरा शादी का प्रपोजल फेल हो गया तो मैंने हीरे की अंगूठी एक भिखारी को फेंक दी, लेकिन भिखारी ने मुझसे अपना फोन निकालने को कहा और कहा कि वह मुझे एक शानदार गिफ्ट देगा। मैं बहुत कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी मैंने अपना फोन निकाल लिया। भिखारी ने जल्दी से मुझसे फोन छीन लिया। मुझे लगा कि मैं किसी भगवान से मिला हूं और अरबपति बनने वाला हूं। जब मेरी गर्लफ्रेंड को पता चला तो उसने जल्दी से मुझसे माफी मांगी। जैसे ही मैं इस खूबसूरत सपने में खोया था, अचानक मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, एक लोन अप्रूवल। भिखारी ने खुशी से कहा कि उसे आखिरकार फाइनेंशियल आजादी मिल गई है। मैंने जल्दी से अपना फोन वापस ले लिया और देखा कि भिखारी ने मेरे नाम पर $80 मिलियन का लोन लिया था। लेकिन भिखारी ने कहा, यह पैसा तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। यह कहने के बाद उसने मेरी छाती पर थप्पड़ मारा। एक सुनहरी रोशनी चमकी और मुझे तुरंत बहुत आराम महसूस हुआ। हालांकि और कुछ नहीं हुआ। जब मुझे होश आया तो भिखारी पहले ही गायब हो चुका था। मैं चिल्लाया, उसे फ्रॉड कहा। तभी एक लग्जरी कार मेरे पास आकर रुकी। एक खूबसूरत औरत बाहर निकली और मुझ पर एक IOU फेंक दिया। मैंने गुस्से में उन पर मिली भगत का आरोप लगाया। फिर उसने सीधे अपने सबोर्डिनेट्स को मुझे ले जाने का ऑर्डर दिया। अगले दिन CEO ने मुझ पर तलवार तान दी और मुझसे तुरंत पैसे वापस करने को कहा। हालांकि मेरे सारे पैसे उस डायमंड रिंग पर खर्च हो चुके थे और उधार लिए गए $80 मिलियन भिखारी पहले ही ट्रांसफर कर चुका था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय उसने एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट निकाला जिसमें मांग की कि मैं कर्ज चुकाने के लिए उसे एक नकली शादी कर लूं। मेरे पास सहमत होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर वह मुझे अपने माता पिता से मिलवाने ले गई। उसके माता पिता ने कड़ा एतराज किया, लेकिन मैंने शांति से एक बड़ा खुलासा किया। मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट एंड अल्ट्रासाउंड इमेज निकाली। उसकी मां हैरान होकर CEO को घूर रही थी। मैंने उसे आंख मारी, क्योंकि मुझे पहले से ही अंदाजा था कि यह बस एक अमीर वारिस की साजिश है जो अरेंज मैरिज को मानने को तैयार नहीं है। CEO ने मुझे घूरा और बिना मन के यह बात मान ली, जिससे उसकी मां और भी गुस्सा हो गई। उसने तुरंत उसे बाहर निकालने की कोशिश की। तभी CEO का अरेंज मैरिज पार्टनर अचानक आ गया। जब उसे पता चला कि CEO ने मुझसे पहले ही शादी कर ली है तो वह बहुत गुस्सा हुआ और मुझे लड़ाई के लिए चैलेंज किया। वह मुझे हमारे बीच के गैप को समझाना चाहता था, लेकिन मुझे नुकसान से बचाने के लिए CEO ने असल में मेरी जगह चैलेंज ले लिया। उस दिन CEO को घर ले जाएगा। यह सुनकर CEO ने मुझसे जल्दी जाने को कहा। उसने तुरंत अपना जादू चलाया और अपनी आखिरी चाल से मुझे खत्म करने की तैयारी कर ली। इस मुश्किल पल में मैंने CEO को हमले से बचाने के लिए जल्दी से गले लगा लिया। सब हैरान रह गए। फिर एक हल्के से धक्का देकर मैंने उसे उड़ा दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि बेगर सच में मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया था। उसने मुझे कामयाबी से आगे बढ़ने दिया। मैं अपनी पत्नी को बचा पाया। जिंदगी के सबसे मुश्किल पल में कभी हार मत मानो, क्योंकि किस्मत का तोहफा शायद पहले से ही आ रहा हो।